हाय एवरीवन, वेलकम टू PWIT जैम CSIR नेट। आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत किया जाता है फिजिक्स वाला के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है केशव गिलोत्रा और मुझे है 7 सालों से भी ज़्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ हायर मैथमेटिक्स लाइक CSIR नेट, IIT जैम एंड CUET PG MSc मैथमेटिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो हमारी ये यूट्यूब के ऊपर पहली क्लास है। तो सबसे पहले कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी IIT जैम और CSIR नेट की प्रिपरेशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रही होंगी। यूट्यूब पे ये जो लेक्चर सीरीज हमारी यहाँ पर स्टार्ट हुई है, यहाँ पर हम लोग वो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, थ्योरी टॉपिक या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन। वो टॉपिक, वो कंसेप्ट डिस्कस करेंगी जो आप लोगों की IIT जैम और CSIR नेट दोनों ही एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जैसा कि आप सभी को पता है, मेरे पास जो लीनियर अलजेब्रा का ही टॉपिक आप लोगों को पढ़ाने के लिए असाइन हुआ है, चाहे वो IIT जैम एग्जाम हो, चाहे वो CSIR नेट एग्जाम हो। अब मैं आप लोगों के साथ एक यहाँ पर भी यूट्यूब पर भी एक क्लास लेकर आया हूँ, जहाँ पर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि हम यहाँ पर आज के टॉपिक पे क्या डिस्कस करेंगे। आज का हमारा सब्जेक्ट क्या है? लीनियर अलजेब्रा। चैप्टर नेम क्या है? वेक्टर स्पेस। और हमारे पास यहाँ पर जो टॉपिक नेम है वो है लीनियरली डिपेंडेंट एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर। इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो डिस्कस करेंगी। लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर आपका बेसिस की जो डेफिनेशन है उसमें बड़ा काम आता है, क्योंकि बेसिस की डेफिनेशन क्या बोलती है कि हमारे पास वो स्पैनिंग सेट भी होना चाहिए, सबसेट एस स्पैनिंग सेट भी होना चाहिए और लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट भी होना चाहिए। इसका मतलब आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होता क्या है, इसको हम कैसे यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं और किस तरीके से हम इसको यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। लगभग आज की क्लास में लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट के साथ साथ हम यहाँ पर इसकी कुछ 8 प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो फटाफट में हम इसको यहाँ पर डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। चलिए जी, पहली स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर आज के टॉपिक क्या क्या है हमारे आज के टॉपिक। आज मैं आप लोगों को सबसे पहले लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अ वेक्टर्स के ऊपर बात करूंगा, फिर लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट के ऊपर बात करूंगा और सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जैसा मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया। चलो जी, बढ़ते हैं आज की नेक्स्ट यहाँ पर क्लास पर। देखो, ये नेक्स्ट स्लाइड आप लोगों के पास आ चुकी है। लीनियर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अ वेक्टर्स के ऊपर अब हमारी ये क्लास यहाँ पर है। ध्यान से समझना, लीनियर कॉम्बिनेशन होता क्या है। हमें पता है यहाँ पर ये जो V ओवर F है, ये हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर वेक्टर स्पेस होता है, हाँ या ना? यस सर। अब अगर मैंने वेक्टर स्पेस है, मैंने यहाँ से कोई भी एलिमेंट बिलोंग करवाया, कोई भी एलिमेंट, सर अब एलिमेंट नहीं है यहाँ पर, ये वेक्टर स्पेस के एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? वेक्टर्स बोलते हैं। तो देखो सर, आपने लिखा भी हुआ, अ वेक्टर V बिलोंग्स टू द वेक्टर स्पेस V ओवर F इज सेड टू बी द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स दैट इज V1 V2 V3 अप टू सो ऑन Vn विच आर बिलोंग्स टू V। इसको, इस V को हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अ वेक्टर्स कब बोलेंगे? जब ये जो V है वो हमारे पास एक्सप्रेस कैसे हो सकता है? V जो है वो E1 V1, A2 V2, A3 V3 अप टू सो ऑन AN VN के लीनियर कॉम्बिनेशन में आ सकता है। और ये जितने भी AIs हैं, ये जितने भी AIs हैं, ये आप लोगों को पता है ना, फील्ड से आते हैं। एक वेक्टर एक स्केलर मल्टीप्लाई, एक वेक्टर एक स्केलर मल्टीप्लाई, एक वेक्टर एक स्केलर मल्टीप्लाई एंड सो ऑन, सबको ऐड कर दो तो ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन आएगा ऑफ द वेक्टर्स, ये हमारे पास क्या होगा? V के इक्वल हो। इसको हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अ वेक्टर्स के तौर पे बातचीत कर सकते हैं। अब देखना, यहाँ पर ये क्वेश्चन है, एक वेक्टर है 1 -2 एंड 5 एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स 1 1 1 1 2 3 एंड 2 -1 एंड 1 इन द वेक्टर स्पेस R क्यूब ओवर R। अब आप लोगों को पता है ना, ये वेक्टर स्पेस होता है हमारे पास, एवरी फील्ड में बी व्यूड एज वेक्टर स्पेस ओवर इट्स सब फील्ड। और अगर मैं इसकी यहाँ पर, चलो डायमेंशन तो अभी यहाँ पर है ही नहीं है, हम आगे की ओर जब नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा इसके डायमेंशन के ऊपर भी बात करेंगे। अगर ये लीनियर कॉम्बिनेशन में है, इसका मतलब ये जो V है वो हमारे पास यहाँ पर A1 V1 दैट इज A2 V2 दैट इज A3 V3 के लीनियर कॉम्बिनेशन में वो हमारे पास यहाँ पर आ सकता है। A3 V3 के लीनियर कॉम्बिनेशन में आ सकता है, हाँ जी। इसका मतलब ये कितना हो गया? 1 -2 एंड 5 वाला पॉइंट हो गया, विच इज़ इक्वल टू दैट इज A1 A1, या फिर इसको A1 की जगह ना मैं ऐसा कर लेता हूँ, इसको ABC ले लेता हूँ, ज़्यादा आसान रहेगा। इसको मैं यहाँ पर क्या ले लेता हूँ? दैट इज A। ये वाली वैल्यू हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर 1, 1 प्लस B दैट इज 1, 2, 3 प्लस C दैट इज 2, -1 एंड 1।
ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। अब आप लोगों के पास क्या है, यहाँ पर कोफिशिएंट कंपेयर करूँगा तो मेरे पास a प्लस बी प्लस 2c की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। कोफिशिएंट कंपेयर करने तो आते हैं आप लोगों को ना कोऑर्डिनेट्स कंपेयर करने। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, दैट इज a प्लस 2b माइनस के c विच इज इक्वल टू द -2। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पर क्या है, दैट इज a प्लस सी बी प्लस का c विच इज इक्वल टू द 5। अब ये मेरे पास तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल हैं। अब आप लोग यहाँ से ए बी सी की वैल्यू को आसानी से निकाल सकते हैं। इसको आप लोग प्रोसीड कर लेना, तो आप लोग जो है आगे की ओर इसको वेरीफाई कर लेना कि ये ए बी सी की वैल्यू क्या आ रही है। तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, जो आप लोगों को मैंने बता रखा है। ठीक है जी, चलो बढ़ते हैं हमारे पास। अब ये देखो एक क्वेश्चन है यहाँ पर, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के दिस वी आर द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द दीज टू वेक्टर्स। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास यहाँ पर। इसका मतलब v जो है वो हमारे पास a1 v1 प्लस a2 v2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में है, दैट इज 1 -2 एंड k, ये पॉइंट आएगा विच इज a1 v1 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 3 0 एंड -2, 3 0 एंड -2 प्लस यहाँ से a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 -1 एंड माइनस के 5 वाला पॉइंट आएगा। तो यहाँ से कंपेयर द कोऑर्डिनेट्स करूँगा तो मेरे पास 1 इज इक्वल टू 3a1 प्लस का 2 a2 का पॉइंट आएगा। यहाँ से -2 इज इक्वल टू 0 इंटू a1 और यहाँ से माइनस का a2, ये वाली वैल्यू है। तो इसका मतलब यही इसी इक्वेशन से माइनस के 2 इज इक्वल टू माइनस के a2, तो इसका मतलब क्या हो गया, a2 इज इक्वल टू 2 आ गया है। a2 अगर मेरे पास 2 आ गया है तो इसको यहाँ सब्सिट्यूट कर दो, तो 1 इज इक्वल टू 3a1 प्लस का 4, तो ये मेरे पास 4 हुआ, ये इधर आके माइनस का 3 विच इज इक्वल टू द माइनस का a1। ठीक है, ये वाली वैल्यू यहाँ होगी माइनस का 3 इंटू a1, तो यहाँ से a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास -1। a1 की वैल्यू आ गई है मेरे पास यहाँ पर -1। मुझे k की वैल्यू को फाइंड आउट करना, तो k मुझे कंपेयर करना होगा, k इज इक्वल टू माइनस के a1 इंटू 2, नेक्स्ट माइनस के a2 इंटू 5, ये नंबर आएगा। a1 की वैल्यू कितनी है माइनस का 1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 2 2 ज़ा 5 हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 2 5 ज़ा 10। ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पर आ चुकी है, जिसको हम लोगों ने इस बेहतरीन सिनेरियो के तौर पर यहाँ पर एडजस्ट किया। किसी का कोई डाउट था इस क्वेश्चन के लिए, के की वैल्यू -8। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, मेरे पास यहाँ पर के की वैल्यू कितनी आ गई है, -8। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब यहाँ पर देखो एक मिनट के लिए उन्होंने क्या बोल रखा है, v1 v2 v3 देन v वेक्टर आर द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द v1 v2 v3 एज v इज एक्सप्रेस एज द लीनियर कॉम्बिनेशन। देखना यहाँ पर मैंने v1 को क्या लिखा, यहाँ पर a1 v1 प्लस यहाँ से हो जाएगा a2, ये हो जाएगा v2, यहाँ से हो जाएगा हमारा a3, ये हो जाएगा v3। a1 की वैल्यू कितनी है 9, 2, 6 है, विच इज इक्वल टू द a1 v1 की वैल्यू कितनी है 1, 1 है, यहाँ से हो जाएगा a2 v2 की वैल्यू कितनी है 1 0 एंड 1, यहाँ से a3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 1 0 एंड 0 वाला पॉइंट आएगा। यहाँ से अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो ये a1 प्लस a2 प्लस का a3 विच इज़ इक्वल टू 9, ये मेरे पास यहाँ पर 9 है, ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन कंपेयर करूँ तो a1 0 a2 0 a3, तो a1 की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर कितनी आ गई है, यहाँ पर 2 आ चुकी है। a1 की वैल्यू 2 देख सकते हो, मैंने पहले ही लिख रखी है। नेक्स्ट अगर मैं और कंपेयर करूँ तो ये हो जाएगा a1 प्लस a2, यहाँ से कितनी वैल्यू हो जाएगी a1 प्लस a2, a1 प्लस a2, बाकी अगली तो कोई वैल्यू नहीं है विच इज़ इक्वल टू 6। तो यहाँ से मेरे पास a1 की वैल्यू 2 है, 2 उधर जाके 4 हो जाएगा, a2 की वैल्यू कितनी आ गई 4, देख सकते हो मैंने यहाँ पर पहले ही लिख रखी है। a1 और a2 की वैल्यू मुझे यहाँ पर पता चल गई है, तो इस वाली इक्वेशन से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। a1 की वैल्यू कितनी है 2, इसकी वैल्यू कितनी है 4, और यहाँ से मेरे पास वैल्यू हो जाएगी a3 विच इज़ प्लस का a3 विच इज़ इक्वल टू 9, विच इज़ इक्वल टू 9, तो ये 6 हो जाएगा। a3 की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी यहाँ पर 3, a3 की वैल्यू 3 है, वो मैंने पहले ही लिख रखी है। इसका मतलब जो अभी हम लोगों ने पीछे क्वेश्चन करा वो भी आप लोग इसी तरीके से करेंगे, तो हमारे पास यहाँ से 2 9 2 एंड 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 इंटू 1 1 प्लस 4 इंटू v2 की वैल्यू कितनी है, दैट इज़ 1 0 1 प्लस 3 इंटू v3 की वैल्यू कितनी है 1 0
इस तरीके से हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। दिस इज 0 नॉट 6, ये मेरे पास यहाँ पर वैल्यू आ चुकी है। किसी भी फ्रेंड का अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, किसी भी मेरे फ्रेंड का अगर कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। हाँ जी बोलो भाई, किसी भी मेरे फ्रेंड का अगर कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। यस एवरीवन, पूछिए, बोलो भाई। एक सेकेंड। यस एवरीवन, पूछिए, किसी का अगर कोई डाउट है तो मेरे से वो यहाँ पर पूछ सकता है। डन। चलो नेक्स्ट के ऊपर आते हैं। यहाँ पर जीरो वेक्टर इज ऑलवेज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एनी फाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स। ऑलवेज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एनी फाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर। अब आपका एक बार पेड बैच में डाउट भी आया था, सर इसको इनफाइनाइट के लिए भी लिख सकते हैं, जीरो है किसी भी तरीके से एक्सप्रेस कर दो, लेकिन इन कंसाइज वे हम इसको बोल सकते हैं कि ये फाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स के टर्म में आता है। कैसे देखना एक बार। जीरो को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जीरो इंटू V1। जीरो को लिख सकता हूँ मैं जीरो इंटू V1 प्लस जीरो इंटू V2। जीरो को लिख सकता हूँ मैं जीरो इंटू V1 प्लस जीरो इंटू V2 प्लस जीरो इंटू V3। जीरो इज इक्वल टू जीरो इंटू V1 प्लस जीरो इंटू V2 प्लस जीरो इंटू V3 प्लस 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 जीरो इंटू V4। इस तरीके से हो जाएगा एंड सो ऑन, दैट इज जीरो इज इक्वल टू जीरो इंटू V1 प्लस जीरो इंटू V2 प्लस जीरो इंटू V3 प्लस जीरो इंटू V4 अप टू सो ऑन जीरो इंटू Vn। अब अगर हम मैं इसको इन्फानाइट वे में लिखता हूँ, ध्यान से देखना एक मिनट के लिए, दैट इज जीरो इज इक्वल टू जीरो इंटू V1 जीरो इंटू V2 जीरो इंटू V3 अप टू सो ऑन जीरो इंटू Vn अप टू सो ऑन, या फिर इसको ऐसे कर लो जीरो इंटू Vn प्लस वन अप टू सो ऑन अप टू सो ऑन। जब आप इसको एज इट इज आगे लेके चले गए तो लीनियर कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू जीरो आ रहा है यहाँ पर। ये सारे कोफिशिएंट जीरो है यहाँ तक। व्हाट अबाउट आगे वाला? सर अगर हम यही पैटर्न फॉलो करते रहिए तो आप अपनी तरीके से बोल रहे हो ना, लेकिन हम इसको आगे की ओर नहीं बता पाएंगे, हो सकता है -1 कुछ हो जाए, है ना। इसलिए हम इसको यहाँ पर फाइनाइट नंबर तक लिख पाएंगे ताकि हमें दिख पाए, इसलिए इसका फाइनाइट आंसर यहाँ पर होता है। ठीक है यहाँ तक। चलो बढ़ते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट, लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर। मैं इसको ना इन दोनों को ही, लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर को मैं एक ही बारी में आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूं। आपके पास कोई भी सेट है, आपके पास कोई भी सेट है, मैं आपको बता देता हूं एक बार। यस, आपके पास यहाँ पर मैंने एक एस सेट लिया जिसके अंदर एलिमेंट्स क्या हैं, U1 U2 U3 अप टू सोन UN। मेरे पास यहाँ पर एक सेट है, देख सकते हो डेफिनेशन में भी मैंने ऐसे लिखा हुआ है, लेट V over F is a vector space and set of vector which are belongs to which are a contain, set contain होता है वेक्टर के। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पर है, देखना एक मिनट के लिए। इसका मतलब दिस इज अ सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F। अब इस सेट को हमारे पास, ये सेट हमारे पास क्या हो, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, या हमारे पास ये लीनियरली डिपेंडेंट हो, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, या लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर हो। इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है, मतलब अभी इस लेक्चर में मैं आप लोगों को जो डिस्कस कर रहा हूँ, क्या करना है आप लोगों को, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लेना, दैट इज A1 U1, दैट इज A2 U2, A2 U2, दैट इज A3 U3 अप टू सो ऑन AN UN का लीनियर कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 0। अब अगर लीनियर कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 0 है, यहाँ से फिर मेरे पास ये स्प्लिटिंग हो जाएगा। कैसे? अगर मेरे पास यहाँ पर A1 विच इज़ इक्वल टू A2 विच इक्वल टू A3 अप टू सोन AN विच इज़ इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ऑल जो हम लोगों ने स्केलर्स लिए थे, कहाँ से बिलोंग कर रहे थे, फील्ड से, ऑल स्केलर अगर ये मेरे पास यहाँ पर 0 होते हैं तो इस केस में लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर मेरे पास यहाँ पर होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर होता है। और अगर मेरे पास यहाँ पर A1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, A2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड सो ऑन, इसका मतलब नॉट ऑल स्केलर्स आर 0, सारे 0 नहीं हैं, तो इसका मतलब ये मेरे पास लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर है, लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर। क्या ये फ्लो चार्ट समझ में आया? बस इतना सा कंसेप्ट है हमारे पास है। अब एक बार ऐसे भी कर सकते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट की दूसरी डेफिनेशन भी है कि अगर S के अंदर हमारे पास यहाँ पर U1 U2 U3 अप टू सोन UN के एलिमेंट है मेरे पास यहाँ पर, तो मैं यहाँ से एक मैट्रिक्स को डेवलप करूँगा
इसके कॉलम्स जो हैं हमारे पास यहाँ पर यू आई के, मतलब जो ये वेक्टर हैं कॉलम के टर्म में लिखे जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोगों के पास हो जाएगा U1 पूरा का पूरा वेक्टर, यहाँ से U2 पूरा का पूरा वेक्टर, यहाँ से U3 पूरा का पूरा वेक्टर एंड सो ऑन, UN पूरा का पूरा वेक्टर यहाँ पर होगा। अब अगर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आता है तो लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर, और अगर मेरे पास यहाँ पर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर। इसके बारे में हमारा यहाँ पर बातचीत है। लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर के ऊपर हम लोग यहाँ पर बातचीत को आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। ठीक है जी, बढ़ो आगे। तो ये सिनेरियो था, तो ये पॉइंट्स देख सकते हो, लीनियरली डिपेंडेंट सेम केस, ये लीनियर देखो बोल सकते हो देयर एग्जिस्ट अ स्केलर सच दैट लीनियर कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 0, नॉट ऑल जीरो। स्केलर जो है वो नॉट ऑल जीरो हो तो लीनियरली डिपेंडेंट, स्केलर अगर इक्वल टू 0 आ जाए अप टू सो ऑन ए एन विच इज इक्वल टू 0 आ जाए तो इसका मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर है। ये सारी बात मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अब सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स के ऊपर आते हैं। पहला रिजल्ट आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये रहा, फास्टली करते हैं थोड़ा सा। सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑन लीनियरली डिपेंडेंट एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स। पहला, एवरी सबसेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक सेट लिया जिसके पास क्या है U1 U2 U3 अप टू सोन UN टाइप के एलिमेंट है, और ये मुझे क्या बोल रखा है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर बोल रखा है। और अगर ये मेरे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर है इसका मतलब A1 U1 A2 U2 A3 U3 AN UN का लीनियर कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 0 implies A1 which is equal to A2 which is equal to A3 up to so on AN which is equal to 0। इसका मतलब ये क्या हो गया मेरे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर, ये तो मुझे पता ही है। अब मुझे इसका सबसेट लेना है। क्या मैं S को ऐसा लिख सकता हूँ, S इज इक्वल टू U1 U2 U3 UR प्लस 1 अप टू सो ऑन UN, और ये मेरे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इनके बीच में AR प्लस 1 से लेकर AN तक की वैल्यू आपस में इक्वल टू 0 होंगे, हाँ या ना। बस समझदार को इशारा ही बहुत है, समझदार समझ गया होगा। मैंने एक एस टेस्ट सेट लेना है जिसके अंदर ये एलिमेंट ले लेता हूँ, दैट इज U1 U2 U3 अप टू सोन UR। मुझे शो क्या करना है कि ये जो एस डैश है ये हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर। अब अभी तक हमें इसकी वैल्यू जो है U1 U2 की पता होती तो मैं डिटर्मिनेंट ले लेके ख़त्म कर देता, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पर इनका लीनियर कॉम्बिनेशन ले लूँ दैट इज़ A1 U1 दैट इज़ A2 U2 अप टू सोन AN, सॉरी यहाँ क्या है मेरे पास अप टू सोन AR UR का लीनियर कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 0। और फ्रॉम दिस इक्वेशन अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलता हूँ तो यहाँ से मैंने बोल दिया कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी हैव A1 विच इज इक्वल टू A2 विच इज इक्वल टू A3 which is equal to AR which is equal to 0, hence this is known as the all scalar are 0, hence all scalar are 0। तो इसका मतलब मेरे पास वैल्यू क्या बन गई ये वाली, ये अगर मेरे पास all scalar 0 हो गए इसका मतलब ये क्या हो गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर। कौन सा, दैट इज S डैश। S डैश क्या था, सबसेट ऑफ S था। इसका मतलब S क्या है मेरे पास यहाँ पर, लीनियरली इंडिपेंडेंट, उसका सबसेट भी क्या हुआ, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो एवरी सबसेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल होता है ये, क्लियर है। बढ़ो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। एवरी सुपर सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर मे और मे नॉट बी लीनियरली इंडिपेंडेंट, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर लेंगे, S इज इक्वल टू U1 U2 U3 अप टू सोन UN। ये मेरे पास क्या लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब A1 U1 प्लस A2 U2 प्लस A3 U3 अप टू सोन AN UN का लीनियर कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 0। इसका मतलब A1 A2 A3 up to so on AN which is equal to 0 just because of a linearly independent set of vector है। नेक्स्ट मेरे को अब यहाँ पर मेरे को S डैश लेना है जो मेरे पास S के लिए सुपर सेट का काम करेगा। अब S जो है उसका सबसेट का काम होगा और S डैश उसके लिए सुपर सेट का काम करेगा, मतलब उससे बड़ा होना चाहिए। तो वो हो गया U1 U2 U3 U4 UN दैट इज UN प्लस 1 UN प्लस 2, मैंने 2 पॉइंट एक्स्ट्रा ले लिए, सुपर सेट हो गया। मुझे शो क्या करना है यहाँ पर कि लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट कौन सा होगा ये, तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन दैट इज A1 U1
दैट इज A2U2। इनको एक ही ले लो, एक ज़्यादा ले लो, एक ज़्यादा ले लो, UN+1 तक ही ले लो इसको। ठीक है, मैंने यहाँ पर इसको सॉल्व करा, AN UN है ना, अप टू सो ऑन, सॉरी सॉरी सॉरी, ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर U3 that is U3 up to so on AN UN plus AN+1 UN+1 which is equal to 0। अगर मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 बोला है तो मेरे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक की सारी वैल्यू तो 0 है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो यहाँ से AN+1 ये हो जाएगा UN+1 विच इज इक्वल टू 0। प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म इज इक्वल टू 0। मेरे पास यहाँ पर ये तो नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि मुझे वो नॉन जीरो वेक्टर्स लेने हैं। तो यहाँ से मेरे पास क्या आया कि यहाँ से मेरे पास दो ऑप्शन आ सकते हैं, या तो मेरे पास AN+1 जो है वो मेरे पास 0 आएगा, या तो वो मेरे पास नॉट इक्वल टू 0 आएगा। हाँ, क्योंकि मैंने अभी हाँ नॉन जीरो तो नहीं लिए ना, हाँ ठीक है, तो इसका मतलब हो सकता है UN+1 0 हो जाए, है ना, और ये वाली वैल्यू हो जाए। तो यहाँ से देख सकते हो कि ये मेरे पास दो तरीके की वैल्यू आ रही है। अगर ये इक्वल टू 0 हो गया तो लीनियरली इंडिपेंडेंट, और अगर ये नॉट इक्वल टू 0 हो गया तो लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर है। इसका मतलब जो सुपर सेट होते हैं वो मेरे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट मे और मे नॉट भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी सुपर सेट ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर इज लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है जी, मैंने यहाँ पर एक एस सेट लिया जिसके अंदर क्या है U1 U2 U3 से लेकर UN तक की वैल्यू है, और ये क्या मेरे पास लीनियरली डिपेंडेंट है। इसका मतलब सर A1 U1 प्लस A2 U2, यहाँ से A3 U3 अप टू सोन AN UN का लीनियर कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज नॉट ऑल स्केलर्स आर 0। सारे स्केलर 0 नहीं है, सारे स्केलर जो है हमारे पास 0 नहीं है। अब अगर सारे स्केलर 0 नहीं है, मैंने क्या लिया, अब यहाँ पर एक एस डैश लिया जो मेरे पास क्या एस का सुपर सेट है। इसका मतलब मेरे पास एस डैश के अंदर क्या एलिमेंट होंगे, U1 U2 अप टू सो ऑन UN, ये हो जाएगा UN+1, यहाँ ले लो UN+2, यहाँ जान के ले लो 3 नंबर एक्स्ट्रा ले लो UN+3। अब हुआ क्या मेरे पास यहाँ पर, जैसे ही मैंने इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लिया, A1 U1 प्लस A2 U2 प्लस A3 U3 अप टू सो ऑन AN UN का लीनियर कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 0। सॉरी, मुझे ज़्यादा लेना था, दैट इज AN+1 UN+1 प्लस AN+2 UN+2 प्लस AN+3 UN+3 विच इज इक्वल टू 0। नॉट ऑल स्केलर 0 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इसका मतलब, और ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 है, तो इसका मतलब अगर मैं ऐसा बोल दूं कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से मैं ये बात बोल दूं, नॉट ऑल स्केलर्स आर 0 इन इक्वेशन नंबर 2। क्यों? क्योंकि भाई लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए अगर एक भी नॉन जीरो, एक भी जो स्केलर है वो नॉन जीरो हो जाता है तो लीनियरली डिपेंडेंट होता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोग बोल रहे हैं कि इसी के अंदर ही नॉन जीरो है, अगले वाले जीरो भी हो जाए हमें क्या फर्क पड़ रहा है, इसी के अंदर ही नॉन जीरो है। तो यहाँ से ये क्या हो गया, लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर। क्या हो गया ये, लीनियरली डिपेंडेंट। तो सुपर सेट ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर इज लीनियरली डिपेंडेंट। लेकिन सबसेट जो होता है मे और मे नॉट भी होता है, सबसेट मे और मे नॉट भी होता है। इसको आप लोग एक बार घर पे खुद प्रूफ करके देखिएगा। ठीक है, अगला स्टेप, a set contain null vector is always a linearly dependent set of vector। null vector मतलब उसके पास जीरो वेक्टर होना चाहिए। ऐसे ये हो जाएगा U1, ये जीरो कर दो, ये U3, ये U4 अप टू सोन UN, अप टू सोन UN, a set contain जीरो वेक्टर। अब ये लीनियरली डिपेंडेंट हो या लीनियरली इंडिपेंडेंट चेक कर लेते हैं। इसका लीनियर कॉम्बिनेशन ले लो अब आप लोग यहाँ पर, सर A1 U1 that is A2 into 0 that is A3 into U3 that is A4 into U4 that is AN UN का लीनियर कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 0। लीनियर कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 0। अब सपोज दैट ये भी 0 है, ये भी 0 हो गया, ये भी स्केलर 0 हो गए, बट अगर मैं ऐसा आप लोगों को बोल दूं, अगर मैं ऐसा आप लोगों को बोल दूं कि A1 विच इज इक्वल टू A3 विच इज इक्वल टू A4 विच इज इक्वल टू AN इज इक्वल टू 0 है, बट
आप लोगों को ये तो यहाँ से पता चल गया कि A2 डॉट जीरो जो होता है वो मेरे पास यहाँ पर जीरो दिख रहा है। अब प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म इज इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जीरो पहले से ही है, इसका मतलब A2 को क्या होना पड़ेगा, नॉट इक्वल टू जीरो। और अगर भाई एक भी नॉट इक्वल टू जीरो हो गया तो लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर हो गया, हाँ या ना? यस सर। क्यों हुआ? क्योंकि सेट कंटेन नल वेक्टर, सेट कंटेन नल वेक्टर आर द ऑलवेज लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर। नेक्स्ट, if V is the linear combination of all these vector, then a set containing vector plus V are linearly dependent। अरे भाई, V को बोला हुआ उन्होंने, कैसे करेंगे? इनका लीनियर कॉम्बिनेशन, दैट इज A1 V1, दैट इज A2 V2 अप टू सोन AN VN। यहाँ से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, A1 V1 दैट इज A2 V2 दैट इज A3 V3 अप टू सोन AN VN माइनस के V विच इज इक्वल टू जीरो। अब फिर से वही वाली बात, ये सारे अगर नॉन जीरो हो जाएं, ये सारे अगर जीरो हो जाएं, लेकिन V का कोफिशिएंट क्या हो रहा है, नॉन जीरो। दिस इम्प्लाइज, हम यहाँ पर बात बोल दें, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ V आर नॉट इक्वल टू जीरो। क्यों? वो क्या है मेरे पास, -1 विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब अगर एक भी स्केलर नॉन जीरो है तो लीनियरली डिपेंडेंट। लीनियरली डिपेंडेंट कौन सा? अ सेट कंटेनिंग दैट इज V1, that is V1 V2 V3 up to so on Vn कॉमा V। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर। क्या होगा ये? लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर। सारे डाउट क्लियर करता चल रहा हूँ मैं आप लोगों के यहाँ पर। अब उन्होंने क्या बोल रखा है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट कब होगा, ये वेक्टर्स का सेट लीनियरली डिपेंडेंट कब होगा, जब इनमें से कोई एक वेक्टर जो अपने प्रोसीडिंग वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाता है, अपने प्रोसीडिंग वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाता है। ओके, ये इफ एंड ओनली इफ का केस है, तो मैं एक बार यहाँ पर इसको लीनियरली डिपेंडेंट लेट करके चल रहा हूँ, इसको प्रूफ कर देंगे। अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट है तो A1 V1 दैट इज A2 V2 अप टू सो ऑन AR VR प्लस AR प्लस 1 VR प्लस 1 अप टू सो ऑन VN AN इक्वल टू जीरो। और ये लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर है, मतलब नॉट ऑल स्केलर आर इक्वल टू जीरो। मैं बोल देता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक के नॉट ऑल जीरो हैं, ये सारे जीरो भी हो जाए हमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक मैंने बोल दिया नॉट ऑल जीरो, स्केलर्स नॉट ऑल जीरो। इसका मतलब A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस A3 V3 प्लस AR VR का लीनियर कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू जीरो। AR VR का लीनियर कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू जीरो। स्वाहा, हो गया क्वेश्चन। अब मैंने ये भी बात को यहाँ पर लेट कर लिया, ये जो AR है ना, यही मेरा नॉट इक्वल टू जीरो है। तो यहाँ से अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो इंप्लाइज लीनियरली डिपेंडेंट है, हाँ वो मैंने लिया। इसका मतलब मैं यहाँ से AR VR को मैंने एज इट इज रखा, माइनस टाइम ऑफ A1 V1 A2 V2 AN VN सॉरी AR माइनस 1 BR माइनस 1 के प्रोसीडिंग वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में। इसको नीचे उतार दो तो VR विच इज इक्वल माइनस 1 अपॉन AR that is A1 V1 that is A2 V2 AR माइनस 1 VR माइनस 1। ये मेरे पास क्या हो गया है, लीनियर कॉम्बिनेशन आ गया है इसके प्रोसीडिंग वेक्टर में। अगर वो लीनियरली डिपेंडेंट है तो प्रोसीडिंग वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में, अगर वो प्रोसीडिंग वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में तो लीनियरली डिपेंडेंट है। ऐसा प्रूफ आप लोगों को BSc की बुक में मिल जाएगा, लेकिन हम IIT JAM CSIR नेट की प्रिपरेशन करें तो हमें सिर्फ एक एसेंस ही पता होना चाहिए कि थिंक हाउ टू थिंक दीज स्टेप्स। ठीक है जी, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट लीस्ट, if two vectors are linearly dependent, then one of the vector or the n is the scalar multiple of other, वो दूसरे के स्केलर मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है, देखना A1 V1 that is A2 V2 which is equal to 0 implies A1 which is not equal to A2 which is not equal to 0 implies linearly dependent। okay, now यहाँ से मैं इसको दो पार्ट्स में लिखता हूँ, that is A1 V1 minus time of A2 V2 V1 which is equal to the A2 upon A1 into V2। या कोई नया कांस्टेंट 1 ले लेता हूँ मैं, कांस्टेंट 1 इज V2, एक दूसरे के कांस्टेंट के मल्टीपल में है। अगर मैंने यहाँ से कर दिया दैट इज V2 विच इज इक्वल टू द माइनस ऑफ A1 V1
दैट इज वी टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई वन अपॉन ए टू इज वी वन। वी टू इज इक्वल टू, यहाँ से मैंने सम कांस्टेंट के टू ले लिया, ये वी वन का पॉइंट एक दूसरे के कांस्टेंट मल्टीपल में है, एक दूसरे के कांस्टेंट मल्टीपल में, अगर वो लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है जी, डन। तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप आप लोगों को लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर के ऊपर सारी जो सिनेरियो है वो समझ में आ गया होगा। एक जो रिजल्ट अब आप लोगों के लिए होमवर्क है, वो सबसेट वाला जो मैंने बताया था वो आप लोगों के लिए होमवर्क है। और इसी के साथ पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।